इसमें हम डिस्कस करेंगे डिफ्रैक्शन क्या है, फ्रेनेल्स और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या अंतर है, और डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की फ्रिंजेज अगर कहीं बनी हुई हैं तो उसमें कैसे पहचान करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डिफ्रैक्शन से पहले लेते हैं हमने जो रे ऑप्टिक्स पढ़ी थी, तो वहाँ जो लाइट रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन बनाई है। इससे पहले भी बचपन में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो यहाँ इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम धूप में खड़े हुए हैं तो हमारी एक परछाई बनेगी। किसी बल्ब के सामने अगर हम हाथ रख दें तो हमारी परछाई बनेगी जिसकी शेप हाथ की होगी। अगर कोई सर्कुलर डिस्क है तो उसकी परछाई सर्कुलर ही बनेगी। अगर कोई होल है, एक रेक्टेंगल होल है कहीं, उसे हम कहीं किसी लाइट सोर्स के सामने रख दें तो उसकी परछाई कहिए या उस होल की जो शेप बनेगी वहाँ दीवार पर, वहाँ रेक्टेंगुलर ही बनेगी। लेकिन अगर इन सब चीज़ों की डायमेंशन या इनका साइज जो लाइट है उसकी वेवलेंथ के ऑर्डर का ही हो, तब ऐसा नहीं होगा, तब चीज़ें डिफरेंट होंगी। भले ही होल उस समय रेक्टेंगुलर हो या कैसा ही हो, जो परछाई जो वहाँ पर उसकी इमेज बनेगी वो सर्कुलर ही होगी। अगर आपने एक बहुत छोटी डिस्क किसी लाइट सोर्स के सामने रख दी, तब उस लाइट सोर्स उसकी जो परछाई बनेगी वो एक सिंगल डिस्क ना होकर एक सर्कुलर रिंग्स वहाँ पर होंगे। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हमने एक स्लिट ली है, एक सिंगल स्लिट अगर कहीं है, पतली सी स्लिट ली है, तो हम अगर यहाँ से लाइट डाल रहे हैं तो यहाँ से लाइट डालने पर आपके हिसाब से इतने हिस्से में एक लाइट का पैच होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये लाइट का पैच ऐसा ना होके क्या होगा, यहाँ बहुत सारे पैचेज बनेंगे। एक इस तरीके से होगा, या ऐसे कह सकता हूँ ये मैं ब्राइट पैच बना रहा हूँ, तो इस तरीके से बहुत सारे पैच बनेंगे। आप कह सकते हैं नहीं नहीं ये तो इंटरफेरेंस की वजह से हो सकता है। तो ये इंटरफेरेंस के जो फ्रिंजेज बनेंगी और डिफ्रैक्शन की जो फ्रिंजेज बनेंगी उनमें एक ख़ास अंतर होता है। इंटरफेरेंस की जो फ्रिंजेस थी हमने देखा था, वहाँ पर सभी फ्रिंजेज की इंटेंसिटी सेम थी। अगर हम कहें इंटरफेरेंस और यहाँ कहें डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस की जो फ्रिंजेज बनेंगी वो सेम इंटेंसिटी की बनेगी। सेम इंटेंसिटी का मतलब है जितनी ब्राइटनेस यहाँ होगी उतनी ब्राइटनेस यहाँ होगी, उतनी ब्राइटनेस यहाँ होगी, उतनी ब्राइटनेस यहाँ होगी। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें जो फ्रिंजेज बनेंगी वो डिफरेंट इंटेंसिटी की बनेगी। डिफरेंट इंटेंसिटी से मतलब क्या है? डिफरेंट इंटेंसिटी का मतलब है कि जो बिल्कुल स्लिट के सामने वाली होगी वो सबसे ज़्यादा या मोस्ट इंटेंस होगी, इसलिए उसका नाम होता है सेंट्रल मैक्सिमा। बाकी जो मैक्सिमा होंगे वो उसके मुकाबले में काफ़ी कम होंगे, इसलिए उसका नाम सेकेंडरी मैक्सिमा हो जाता है। दूसरा, फ्रिंज विड्थ, सेम होगी। अगर इसमें 50, 100 जितनी भी फ्रिंजेज बनेंगी तो फ्रिंज की विड्थ सेम होगी। यहाँ फ्रिंज विड्थ डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम, अगर हमारे पास पहले से फ्रिंजेज बनी हुई हैं तो हम उसमें फ्रिंजेज को पहचान भी सकते हैं कि ये फ्रिंज डिफ्रैक्शन की बनी हुई है या ये फ्रिंज इंटरफेरेंस की बनी है। क्यों ये फिनोमेना हो रहा है? ये फिनोमेना या कब ये फिनोमेना होता है? जब कोई लाइट सोर्स है, यहाँ से अगर लाइट सोर्स कहीं, अगर ये पॉइंट लाइट सोर्स है तो इसमें स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। तो अगर कभी भी
इस वेव फ्रंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर दें, हम ऐसे एक स्लिट बना दें, या हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास एक वेव फ्रंट है और बीच में ऑब्स्ट्रक्ट कर दें, ऑब्स्ट्रक्शन बना दें, यहाँ से जा सकता हो, यानी कि जो स्क्रीन पर इमेज बन रही है वो पूरे वेव फ्रंट की ना होकर एक पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट से बने, तो वहाँ पर सीधी सीधी इमेज ना बनकर वहाँ पर डिफ्रैक्शन ही बनेगा। अब चूँकि कोई ना जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें पूरे का पूरा वेव फ्रंट कभी नहीं जाएगा, चाहे माइक्रोस्कोप है चाहे आपका टेलीस्कोप है, उसके बाहर वाला जो लेंस होगा वो उससे होकर जितना वेव फ्रंट जाएगा उससे ही इमेज बनेगी। तो हमेशा आपको जो इमेज बनेगी वो डिफ्रैक्शन पैटर्न ही होगा। अब किस किस तरीके से का हो सकता है, जब हम स्टडी करेंगे इसे तो ये दो तरीके से हो सकता है। एक ऊपर लिखा हुआ है फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन और दूसरा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। ये डिपेंड करेगा कि अगर हमारे पास क्या चीज़ें होंगी, हमारे पास एक सोर्स होगा, जब हम स्टडी करेंगे तो हमारे पास एक सोर्स होगा, एक हमारे पास होगा जो भी डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट होगा जिससे डिफ्रैक्शन होना है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट, और एक होगा स्क्रीन, या जहाँ पर इमेज बनेगी। तो एक हमारे पास सोर्स होगा, लाइट सोर्स होगा, डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट होगा और स्क्रीन होगा। यहाँ से लाइट निकलेगी और यहाँ लाइट ये फोकस होगी। अब डिपेंड करेगा कि अगर फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन है तो हम कह सकते हैं, देखिए हम सोर्स को फाइनाइट डिस्टेंस पर रख सकते हैं या इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रख सकते हैं। इसमें जो डिफाइन है वो इस ढंग से कह सकते हैं, अगर फ्रेनेल्स है तो फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन का मतलब सोर्स या इमेज, या तो सोर्स है या इमेज है या बोथ, दोनों के दोनों क्या होंगे, फाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे। फ्राउनहोफर का केस जब होगा तो बोथ एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि हमने कह तो दिया कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन तब होगा जब दोनों के दोनों क्या होंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे, या फ्रेनेल्स में भी एक कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो सकता है। अब इनफाइनाइट का ही नहीं पता तो यहाँ डिस्टेंस कैसे पता करेंगे। तो यहाँ फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो यहाँ इसे वेव फ्रंट से डिफाइन करेंगे। अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में कहूँ तो इसे किससे डिफाइन करेंगे, इसे हम वेव फ्रंट से डिफाइन करेंगे, मतलब इंसिडेंट वेव फ्रंट और डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। देखिए इनफाइनाइट सोर्स का मतलब क्या है, अगर इनफाइनाइट से लाइट आ रही है तो इसका मतलब ये लाइट पैरेलल होगी। तो इनफाइनाइट सोर्स की प्रॉपर्टी होगी, इनफाइनाइट सोर्स का मतलब प्लेन वेव फ्रंट। सन से आने वाली जो लाइट है, सूरज से जो लाइट आ रही है हमारे पास, उसको हम क्या मान सकते हैं, पैरेलल रेज मान सकते हैं। तो वेव फ्रंट क्या होगा, एक प्लेन वेव फ्रंट होगा। या फाइनाइट अगर सोर्स होगा, यानी कि कह सकते हैं कोई सोर्स है जो फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो उससे जो वेव फ्रंट बनेगा कैसा बनेगा, स्फेरिकल हो सकता है। अगर वो लाइन सोर्स है तो सिलिंड्रिकल हो सकता है। इसका मतलब हम अगर किसी पॉइंट सोर्स के आगे कॉन्वेक्स लेंस रख दें और उससे लाइट पैरेलल हो जाए तो हम एक्चुअली फिजिक्स के टर्म्स में कह सकते हैं कि वो सोर्स हमने अब इनफाइनाइट पर पहुंचा दिया। तो इसीलिए इन दोनों की डेफिनेशन फिर से डिफाइन करते हैं इसे कि फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन कब है और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन कब है। तो फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन कब है, फ्रेनेल्स कब है और फ्राउनहोफर कब है। तो फ्रेनेल्स कब होगा, जब इसमें कहा कि फ्राउनहोफर कब है, जब बोथ एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट
बोथ आर प्लेन वेव फ्रंट। और फ्रेनेल्स केस में क्या है, इंसिडेंट और डिफ्रैक्टेड और बोथ आर नॉट प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, ये कह सकते हैं यहाँ से आने वाली जो लाइट है वो प्लेन वेव फ्रंट होना चाहिए और डिफ्रैक्शन के बाद भी प्लेन वेव फ्रंट। तो हम लैब में कैसे इसे फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन करेंगे, हम एक पॉइंट सोर्स लेंगे बट वहाँ पर एक लेंस लगा देंगे, कॉन्वेक्स लेंस, तो आने वाली लाइट क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। अगर यहाँ पर लाइट सोर्स है तो यहाँ क्या करेंगे, हम एक प्लेन में ये कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे तो कॉन्वेक्स लेंस से लाइट कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इफेक्टिवली क्या हुई है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो गया। और डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट के बाद फिर से हम क्या करेंगे, स्क्रीन पर जाने से पहले लाइट को कैसे लेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से फोकस करेंगे, तो ये स्क्रीन भी उसके लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगी। तो हम इस तरीके से फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को भी हम लैब में स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।